संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। संस्कृत है, संस्कृत गंगा से मैं सर्वभूषण आपका स्वागत करता हूं। गीता की इस कक्षा में एक और नया श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम्, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठ, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। तो यद्वत् माने जिसकी तरह, वत् माने समान, यद माने जिसके समान। तो यद्वत् माने जिसके समान, आपः माने जल, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं। कहाँ? समुद्रम। रविंद्र भाई साहब, श्लोक का पहले अर्थ समझना। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते यद्वत् माने जिसके समान, जिस तरह से आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु, अप शब्द नित्यम बहुवचनांतो स्त्रीलिंगश्च, आपः शब्द ये है बहुवचनांत है। आपः माने जल, आपः माने जल, पानी, वाटर। तो यद्वत् माने जैसे, वाटर माने पानी, जल, आपः प्रविशन्ति प्रवेश करता है। कहाँ? समुद्र में। तो आप शायद कभी समुद्र के बारे में सुने हो। पानी समुद्र में कितना भी प्रवेश करे, चाहे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कभी भी, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, समुद्र में कोई असर पड़ता नहीं। बड़ी मजेदार बात है, जैसा रहता है वैसे ही। और गर्मी में भी कोई असर नहीं पड़ता, ना वो गर्मी में सूखता है, ना बरसात में बढ़ता है। इसीलिए समुद्र में जैसे पानी मिलते हैं, प्रवेश करते हैं, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। कितना भी पानी आ जाए, जुलाई, अगस्त यानी आषाढ़, सावन, भादों, कुंवार, जो भी बरसात के महीने होते हैं, सारे नदी नाले सब जाकर कहाँ मिलते हैं? समुद्र में मिलते हैं। तो सारी दुनिया का पानी बह बह करके कहाँ जाता है? समुद्र में। जितना बारिश करना हो, बारिश हो जाए, सब समुद्र में प्रवेश कर जाता है, लेकिन समुद्र में कोई हलचल नहीं होती। समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता। समुद्र कभी भी बाढ़ से युक्त नहीं होता, और ना समुद्र गर्मियों में घटता है, ना बरसात में बढ़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा समुद्र की तरह जैसे सारा पानी समुद्र में जाके समा जाता है। बोलो हाँ या ना? और आपूर्यमाणम द्वितीय का एक वचन, अचल प्रतिष्ठम द्वितीय का एक वचन, समुद्रम द्वितीय का एक वचन। समुद्रम के दो विशेषण दिए भगवान ने। आपूर्यमाणम समुद्रम, आपूर्यमाणम समुद्रम आपः प्रविशन्ति। वो जो पानी जाता है ना, पानी से ऐसा नहीं होता कि बरसात में समुद्र को पानी चाहिए। समुद्र में पानी चाहिए, इसलिए वो चाहता है कि आप आओ ना, चाहिए भी नहीं। आपूर्यमाण समुद्र है, पूरा भरा हुआ लबालब समुद्र होता है। आपूर्यमाणम, सब ओर से परिपूर्ण है। कौन? समुद्र। और अचल प्रतिष्ठम, अर्थात ऐसा भी, अचल प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा बहुत काल से है, अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र है। अर्थात ना कभी घटता है, ना कभी बढ़ता है। ऐसे अचल प्रतिष्ठम, जो अचल था, अचल है, अचल रहेगा, ऐसी अचल प्रतिष्ठा वाला समुद्र, पूरा सभी ओर से भरा, पूरे समुद्र में, भरे पूरे समुद्र में, स्थिर समुद्र में, आपः माने जल, ऐसे जल, सारे जल यद्वत् प्रविशन्ति, जैसे प्रवेश करते हैं, जैसे प्रवेश करते हैं, तद्वत्, वैसे ही। दो शब्दों को पकड़ना, यद्वत्, तद्वत्, जैसे तैसे, जैसे तैसे। तो जिस प्रकार से पानी समुद्र में प्रवेश करता है और समुद्र में कोई विकार नहीं होता,
कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई डिसबैलेंसिंग नहीं होती, ऐसे ही तद्वत माने उसी प्रकार से यम प्रविशन्ति सर्वे कामा, सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं यम जिसमें प्रवेश करती हैं, यानी यम से मतलब वो यम स्थित प्रज्ञम, जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है, ऐसे पुरुष में सभी प्रकार की कामनाएं, सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार के भोग, सभी प्रकार के विलास जाएं उनके पास, उसी प्रकार से समा जाते हैं सारे भोग विलास, जैसे समुद्र में सारा पानी समा जाता है। आप समझ पाए? अब देखिए, यदि हम नदी नाले, क्षुद्र नदी नाले, तो गर्मियों में हम सूख जाते हैं। क्षुद्र नदी नाले हैं तो आषाढ़ सावन में हम भरभरा जाते हैं, भलभला जाते हैं, खूब भर जाते हैं। तो यदि सामान्य पुरुष है नदी नाले की तरह, तो वो आषाढ़ सावन भादों कुंवार के बरसात के पानी में लबालब भर जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, और गर्मियों में आजकल मई जून में सूख जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो सारे प्राणी नदी नाले क्षुद्र तलैया हैं, का गांव में कहते हैं बहरा हैं, पोखरा हैं, गर्मियों में सूख गए और बारिश में बढ़ गए। लेकिन समुद्र वो है कि पूरा भयानक गर्मी पड़े तो भी समुद्र के ऊपर कोई असर नहीं, और भयानक से भयानक सारा जल जाकर के समुद्र में समा जाए। तो देखिए, आपने कभी सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई? बोलो, कभी सुने? इतना बढ़ा हुआ समुद्र है कि सबको समा लेता है, सबको पचा लेता है। ध्यान से सुनना, सारे भोग विलासों को पचा लेने का सामर्थ्य है परमात्मा का, जो साक्षात्कार कर लिया, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसके बारे में सवाल किया गया है, जिसके बारे में अर्जुन ने सवाल किया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशवो, वो स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है कि चाहे जितने भोग विलास आए उसमें सब उसी प्रकार से समा जाएंगे जैसे समुद्र में जल समा जाता है, किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता समुद्र। उसी प्रकार से किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का परिवर्तन, किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन स्थित प्रज्ञ पुरुष के जीवन में नहीं होता। स्थित प्रज्ञ पुरुष के जीवन में किसी प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता कि थोड़ा सा पैसा आ गया तो बाढ़ आ गई, और थोड़ी सी कोई विपत्ति आ गई तो छच्छा काल रोने लगा। ना, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं। समुद्र बनो, समुद्र से स्थित प्रज्ञ की तुलना की। स्थित प्रज्ञ पुरुष परमात्मा को जो प्राप्त कर लिया, परमात्मा को जो जान लिया, जो साधक है, वो समुद्र की तरह गहरा है। उसमें समुद्र की तरह बड़े से बड़े दुख को और बड़े से बड़े सुख को पचा लेने का सामर्थ्य है, सह लेने का सामर्थ्य है। बोलो हाँ या ना? जब बरसात में बहुत सारा पानी जाकर के समुद्र में मिलता है, ये समुद्र का सुख काल है, ये समुद्र का सुख काल है। उस सुख काल में भी बाढ़ नहीं आती समुद्र में। और आजकल 44, 45, 46, 47, 48 का पारा चल रहा है। इतनी भयानक गर्मी में भी जाके देख लो, क्या समुद्र में किसी प्रकार की सुरसुराहट है? कहीं पर आपको लगता है कि यार समुद्र पहले यहां से बहा करता था, वहां से ना, उसी मस्ती में आज भी लहरें उठ रही हैं, उसी मस्ती में समुद्र आज भी उसी इस गर्मी में, इस भयानक गर्मी में कोई घटाव नहीं है। यही तो समुद्र की खास बात है। भगवान आपको सिखा रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होगा अर्जुन, वो समुद्र की तरह होता है, क्षुद्र दुखों से कभी रोता नहीं। ये गर्मियों का समय समुद्र के लिए दुख का समय, बारिश का समय समुद्र के लिए खूब पानी मिलता है, ये सुख का समय है। तो ना सुख के समय में अचल प्रतिष्ठम, सुख के समय में भी अचल प्रतिष्ठम, दुख के समय में भी अचल प्रतिष्ठम, इसीलिए समुद्र के लिए कहा अचल प्रतिष्ठम। और हम लोग चल प्रतिष्ठम है, चल प्रतिष्ठम। आज आप हमको 1 लाख रुपया दे दो, कहेंगे 500-500 रुपए में बोट बेच देने वाले लोग हैं हम लोग। बोलो हाँ या ना? 500-500 रुपया में भैया आज फलाने को बोल दो, कोई दूसरा आकर के 550 पकड़ा दो, चलो उससे भी पैसा ले, तुम्हें ठोक देंगे। अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठम। देखना, कोई हमारी प्रतिष्ठा नहीं, कोई हमारी मर्यादा नहीं। थोड़े से पैसों में बिक जाने वाले, थोड़े से दुख में रो देने वाले, थोड़े से सुख में बाढ़ आ जाने वाले लोग, समझ गए? ना सुख पचा पाते हैं, ना दुख पचा पाते हैं, ना सुख को सहन कर पाते हैं, ना दुख को सहन कर पाते हैं, कष्ट पीड़ा को सहन नहीं कर पाते, ऐसे ही अच्छे दिनों को भी नहीं पचा पाते। तब भगवान ने समुद्र की तरह स्थित प्रज्ञ को कहा वो समुद्र के समान है। का आपूर्यमाणम ऐसा समुद्रम, आपूर्यमाणम
ऐसा समुद्रम और अचल प्रतिष्ठम ऐसा समुद्रम। समुद्र के लिए भगवान ने दो विशेषण दिए कि आपूर्यमाणम ऐसा समुद्रम अचल प्रतिष्ठम ऐसा समुद्रम। और उसमें आपह ये जल प्रविशन्ति, सारा जल प्रवेश कर जाता है उसमें, समुद्र में कुछ नहीं होता। ऐसे सर्वे कामा, सभी कामनाएं यम प्रविशन्ति, जिस पुरुष में प्रवेश कर जाते हैं, तद्वत माने उसी प्रकार से सह शांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। ना काम कामी, जो कामनाओं की कामना करे वो काम कामी। जो कामनाओं की, हाँ, जो इच्छाओं की इच्छा करे, इच्छाओं की इच्छा ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, 50,000 मिल रहा है तो 60,000 मिल जाए, 60,000 मिल जाए तो 80,000 की कामना। एक लड़का मिल जाए तो कहें कि नहीं एक ठो लड़की भी मिल जाए, एक लड़की मिल गई तो कहें नहीं एक लड़का मिल जाए। बोलो हाँ या ना, आप समझ पा रहे हैं। एक घर बन गया तो कहें नहीं दो लड़का है एक घर और बन जाए। 5 बीघा खेती है तो कहें नहीं 10 बीघा हो जाए, 10 बीघा होगी तो लगेगा 15 बीघा हो जाए, 15 बीघा होगी तो लगेगा 20 बीघा हो जाए। ये काम कामी ना शांतिम आपनोति, काम कामी शांतिम ना आपनोति और सह शांतिम आपनोति, जो समुद्र की तरह गहरा है, जो दुखों के आने पर दुखी नहीं होता, जो सुखों के आने पर बहुत उछलने नहीं लगता, ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुष ही सह माने वह शांतिम आपनोति, वह शांति को प्राप्त करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं। और जो कामनाओं की कामना हमेशा करता रहता है, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, इच्छाओं का अनंत भंडार है, अनंत सागर है, ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो भगवान ने कहा काम कामी ना, तो क्या ना, कामनाओं की चाहत करने वाला शांतिम ना प्राप्नोति, शांतिम आपनोति माने प्राप्त करता है, शांति माने शांति को, सह माने वह शांति को प्राप्त करता है। और कामनाओं की इच्छा करने वाला शांति की प्राप्ति नहीं करता। भगवान ने दोनों चीजों को यहां से बंटवारा कर दिया, काम कामी ना और सह शांतिम आपनोति, काम कामी ना आपनोति। आप बताइए कोई ऐसी इच्छा बताइए कि सर हम अब कुछ नहीं चाहिए, क्या ऐसी स्थिति किसी के जीवन में आती हो तो बताओ। आप बताइए, पहले नौकरी नहीं पाए रहते तो लगता है सर 5,000 की नौकरी मिल जाए तो बहुत है, 5,000 के बाद लगता नहीं टीजीटी हो जाए तो बहुत है, टीजीटी हो गए, नहीं थोड़ा प्रमोशन हो जाए, लेक्चरर हो जाए तो बहुत, चलो लेक्चरर भी हो गए, सुख मिला, शांति मिली, नहीं प्रधानाचार्य हो जाए तो ठीक है, डीआईएस हो जाए तो ठीक है, डीडीआर हो जाए तो ठीक है, डायरेक्टर हो जाए तो ठीक है, राज्यपाल हो जाए तो जाकर राज्यपाल से पूछो कि उसको सुख है, नहीं वो राष्ट्रपति बनने के चक्कर में। बोलो हाँ या ना। कभी भी अब और न जाने कितने पद होंगे, न जाने कितनी प्रतिष्ठा पा जाए, न जाने कितना पैसा पा जाए। आप किसी व्यापारी से पूछो, किसी से पूछो, बिरला से पूछो, टाटा से पूछो, अंबानी से पूछो, गौतम अडानी से पूछो कि अब आपका व्यापार बहुत बढ़ गया, बहुत पैसा हो गया, बस। और जिन जिन के पास कामनाओं की अनंत लिस्ट होती है, काम कामी वो शांति को नहीं प्राप्त करते। भगवान के वचन है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, भगवान ने कहा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, भाई साहब कि आपको बनना कैसे है। बोले भगवान ने कहा आपको बनना है समुद्र की तरह। तो समुद्र में सब कुछ समा जाता है। बोलो हाँ, बड़े बड़े पहाड़ समा जाते हैं, बड़े बड़े नगर शहर समा जाते हैं, ढेर सारा पानी समा जाता है, ढेर सारी ठंडी गर्मी बरसात सारी ऋतुएं समा जाती हैं, लेकिन समुद्र में किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई ना तो घटाव ना बढ़ाव, ना तो क्षुद्रता ना उचित। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही तद्वत कामा यम प्रविशन्ति, यम से हुआ जो परमात्मा प्राप्त कर लिया, यम मनुष्यम या यम परमात्मा प्राप्त मनुष्यम, जो परमात्मा को ध्यान करता है, परमात्मा का चिंतन करता है, जिसको सिर्फ ईश्वर चाहिए, उसमें सर्वे कामा तद्वत प्रविशन्ति, उसमें सारी कामनाएं, कामनाएं माने जल, जैसे सारा जल समुद्र में समा जाता है वैसे जल रूपी कामनाएं उस पुरुष के पास भी जाते हैं, लेकिन उस पुरुष में कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस पुरुष के पास, अब देखना बड़ी खास बात बताता चलूं भाई साहब, हर तरह के भोग विलास आए लेकिन किसी भोग विलास में उसकी कोई आसक्ति ना हो। बड़ी बात कह रहे हैं भगवान, आप समझ पा रहे हैं क्या करें।
कामना विहीन है वो पुरुष नहीं। क्या समुद्र में पानी, समुद्र को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी क्या, बरसात में पानी समुद्र को मिलता नहीं? मिलता है। लेकिन पानी मिलने के बाद भी समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ देता है क्या? समुद्र अपने तट को छोड़ देता है क्या? समुद्र अपनी प्रतिष्ठा को, या समुद्र में पानी नहीं था इसलिए आ गया क्या? नहीं, समुद्र ऑलरेडी पूर्ण था। तो जो परमात्मा प्राप्त पुरुष होगा वो ऑलरेडी पूर्ण होगा, उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जैसे समुद्र को पानी की कमी नहीं थी लेकिन फिर भी पानी आ रहा है, ऐसे परमात्मा प्राप्त पूर्ण मनुष्य को किसी प्रकार की कोई कामनाएं नहीं है, फिर भी कामनाएं आ रही तो उसको उसी प्रकार से, जैसे पूरा जल जाकर के समुद्र में भरा चला जाता है, ऐसे हजार तरह की कामनाएं आती रहेंगी, भोग आते रहेंगे, विषय भोग आते रहेंगे, उस व्यक्ति के जीवन में आता रहेगा, जाता रहेगा, वो समुद्र की तरह अचल रहेगा, आपूर्यमाण रहेगा, अचल प्रतिष्ठम रहेगा। उसकी प्रतिष्ठा भगवान के प्रति अचल रहेगी। अचल प्रतिष्ठम परमात्मा प्राप्त पुरुषम, और आपूर्यमाणम, वो पूरी तरह से, जब जिसको परमात्मा का ही चिंतन करना है, ईश्वर की ही साधना करनी है, उसको भगवान ही चाहिए, तो फिर उसके यहाँ कितने नौकर लगे, कितने चाकर लगे, कितने ट्रक चल रहे हैं, कितने पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कितने घर है, कितने द्वार है, कितनी एसी, इनसे उसका कोई मतलब नहीं। बोलो हाँ या ना? क्योंकि वो आपूर्यमाणम है, समुद्र की तरह। और अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा, उसका यश, उसका चिंतन केवल एकमात्र भगवान में है, ईश्वर में है, परमात्मा में है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम में, ऐसे समुद्रम में जैसे आपः प्रविशन्ति, तद्वत उसी प्रकार से जो परमात्मा का साधक है, ऐसे साधक में सभी प्रकार की कामनाएं जाकर के प्रवेश कर जाती हैं, और वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। कामनाएं आई तो भी अच्छा है, चली गई तो भी अच्छा है। यानी गर्मी आई समुद्र के लिए तो भी अच्छा है, बरसात आ गई समुद्र के लिए वो भी अच्छा है, बहुत सारे भोग विलास, रुपया पैसा आया तो परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। भगवान के जो साधक है, बहुत पैसा आया उसके पास, बहुत शिष्य बन गए, बहुत लोगों ने दिया, बहुत पैसा आया, बहुत यश मिला, बड़ी प्रतिष्ठा मिली, बड़ी अच्छी बात है। सब चला गया, यश चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, रुपया चला गया, आश्रम चला गया, सब चले गए, परमात्मा बस बसते हैं। तो बोलो शांति में आपने होती, वो तो फक्कड़ बाबा, उसको शांति चाहिए ना। काम कामी, बोले कामनाओं की प्राप्ति करने वाले को कभी शांति नहीं होती। जो कामनाओं की इच्छा करता है, हमेशा एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी हजार असंख्य कामनाएं हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि भैया तुम्हारे लड़का हो गया, नाती हो गया, घर बन गया, नौकरी मिल गई, रिटायर हो गए, पैसा मिल रहा, अब ठीक ठाक है, चलोगे, शांति का अनुभव करते हो? बोले नहीं, हमारी नातिन है ना, भी नातिन का भी हो जाए तो ठीक है, नाती थोड़ा पढ़ ले तो ठीक है, नाती की शादी हो जाए तो ठीक है। ये कामनाओं की लिस्ट कभी घटती नहीं है। बोलो हाँ, आपकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। भगवान यही कह करके आज आपसे मैं विदा लेता हूं, भगवान के इन वचनों के द्वारा, कि भगवान हम लोगों को समुद्र की तरह गंभीर करना चाहते हैं। कहते हैं कि अपना व्यक्तित्व समुद्र की तरह गंभीर बनाओ, जिसमें कितनी भी चीजें आएं और कितनी भी चीजें जाएं, आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में, आपके चिंतन में कभी भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़े। जैसे कितना भी पानी समा जाए समुद्र में कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार से आपके व्यक्तित्व में कितना भी सुख आए, आपके जीवन में कितना भी दुख आए, किसी का कोई असर ना पड़ने लगे, तो समझना अब आप रियल शांति का अनुभव करेंगे। शांति कहीं बाहर से आती नहीं, शांति रहती ही है, आपके मन में रहती ही है, पर कामनाओं के बोझ तले आप इतना दब जाते हैं कि उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते। शांति ये एक्सपीरियंस, भाई साहब, ये अनुभव गम्य चीज है। शांति कहीं बाहर से आके लादी नहीं जाती। यदि बाजार में शांति मिलती तो सब लोग 1 लाख रुपया किलो भी मिलती तो लेके खरीद के आते कि भैया हमको पैसा इतना है कि सब शांति खरीद के अपने घर में रख लेते, शांति की शॉर्टेज हो जाती। सच ये है कि शांति बाजार में खरीदने से मिलती नहीं, पैसों से मिलती नहीं, शांति तो आपके भीतर है, बस वो शांति को खोजने की बात है। इसीलिए अशांति की भी कोई कमी नहीं जगत में। कितने सारे लोग अशांत हैं, फिर भी अशांति की कोई कमी नहीं। जितनी अशांति की डिमांड है, अशांति की पूरे संसार में अशांति की डिलीवरी हो रही है। बोलो हाँ, सबको अशांति, जो कितनी अशांति चाहिए उतनी ले लो, जितनी अपने जीवन में आपको अशांति चाहिए उतनी ले लो, फ्री की ले लो, खरीद लो। बोलो भाई साहब। और जितनी भयानक शांति चाहिए, जितनी महान शांति चाहिए, जितनी गहरी शांति चाहिए, उतनी शांति भी ले लो। ये दोनों चीजें भगवान ने आपको दी। आप अपने जीवन में कामनाओं की पूर्ति के लिए अशांति खोजते रहते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति में, ध्यान में, यही है स्थित प्रज्ञ, यही है समाधिस्थ, जिसको अर्जुन पूछ रहे हैं। अब यदि आप इसको कहें, कोई आपसे पूछें कि भैया शांति कैसे मिले, शांति कैसे मिले, भगवान कृष्ण से पूछो,
उत्तर यही है, सह शांतिम आपनोति। शांति बहुत लोग ढूंढते हैं, सर सुकून चाहिए, सुकून। भगवान कृष्ण बोले हैं गीता में, ले लो सुकून। भगवान कृष्ण गीता में सुकून ही तो दे रहे हैं, सुकून ले ना, फ्री का सुकून मिल रहा है, ले। लेना ही नहीं चाहते आप, और आपको मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते नहीं कि शांति मिले, और शांति मिले तो भगवान ने रास्ता बता दिया कि समुद्र की तरह बनो, कुछ भी आए कोई असर ना पड़े, कुछ भी जाए कोई असर ना पड़े। यदि आपके जीवन में इस प्रकार से असर पड़ना छूट जाए तो आप बस शांति के खजाने में आ जाए। कामनाएं आए जाएं, कितनी सारी कामनाएं आई गई, पूरा हुआ नहीं पूरा हुआ, कुछ भी नहीं। यदि इस प्रकार से आप काम कामी शांति में आपनोति, यदि कामनाएं हमेशा असंख्य कामनाएं पाले रहेंगे, कभी शांति नहीं मिलेगी, भगवान कह रहे हैं। और इन कामनाओं से अपने आप को दूर कर लो तो भगवान ने कहा कि शांति ही शांति है। अगले श्लोक में हम फिर भगवान की इस बात की चर्चा करेंगे, जिसमें सचमुच भगवान कुछ कंडीशंस बताएंगे कि शांति प्राप्त करने के लिए आपको और क्या चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।